नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पिछले 10 वर्षों से पूर्वोत्तर को मजबूत और एकीकृत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। असम राइफल्स मुख्यालय को सेंट्रल आइजोल से जोखावसंग में स्थानांतरित किया गया। तेलंगाना में 64 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। भारतीय मानक ब्यूरो ने असुरक्षित गैर प्रमाणित उत्पादों को बेचने वाले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की। भारतीय रिजर्व बैंक को ब्रिटेन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया। मौसम विभाग ने कल ओडिशा में अलग अलग स्थानों पर भीषण गर्मी की चेतावनी दी। और टेनिस में भारत की वैदेही चौधरी और रश्मिका भामीदीप्ति ने थाईलैंड में W35 नॉनथबोरी महिला डबल्स खिताब जीता। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम राइफल्स के बटालियन मुख्यालय को आइजोल शहर से जोखावसंग में स्थानांतरित करने के निर्णय को मिजोरम के विकास के लिए महत्वपूर्ण करार दिया है। श्री शाह ने आज आइजोल में कहा कि यह कदम आइजोल शहर के लिए नया अध्याय और राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि बटालियन मुख्यालय को आइजोल शहर के केंद्र से लगभग 15 किलोमीटर दूर जोखावसंग में स्थानांतरित करने का निर्णय मिजोरम के विकास को ध्यान में रखकर किया गया है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार समूचे पूर्वोत्तर को एकजुट करने और मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले 10 वर्ष से निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार क्षेत्र में पर्यटन से प्रौद्योगिकी, खेल से अंतरिक्ष और कृषि से उद्यमिता तक हर क्षेत्र में अप्रत्याशित विकास कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने, विकास को बढ़ावा देने और नागरिकों के बीच शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के केंद्र सरकार के लक्ष्य को भी दोहराया। 1890 से आइजोल में सेना के पहला कैंप बना, तब से लेकर आज तक के इतिहास में आइजोल के विकास के लिए ये सबसे बड़ा निर्णय माना जाएगा। ये केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं है, भारत सरकार की मिजो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रतीक है। मिजोरम के विकास के लिए भारत सरकार के कमिटमेंट का ये परिचायक है। समारोह में असम राइफल्स के लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा और मिजोरम सरकार के सचिव वल्लालदीना फनाई के बीच मानचित्रों का आदान प्रदान भी हुआ। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज असम राइफल्स को सेंट्रल आइजोल से जोखावसंग स्थानांतरित करने के समारोह के साथ मिजोरम में इतिहास का एक नया अध्याय लिखा गया। ये स्थानांतरण लंबे समय से मिजो लोगों का एक सपना रहा है। पिछले वर्ष अक्टूबर में लाल डोहामा के नेतृत्व वाली ZPM सरकार और असम राइफल्स के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो इस साल अप्रैल से प्रभावी होंगे। आइजोल से जिनगांगटे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। तेलंगाना में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के 64 सदस्यों ने पुलिस महानिरीक्षक मल्टी जोन 1 चंद्रशेखर रेड्डी और भद्राद्री कोठागुडेम जिले के पुलिस अधीक्षक रोहित राज के समक्ष आज स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया। इसके साथ ही पिछले 2 महीनों में समर्पण करने वाले माओवादियों की कुल संख्या 122 हो गई है। पुलिस महानिरीक्षक ने मीडिया को बताया कि समर्पण करने वालों में 48 पुरुष और 16 महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि समर्पण करने वाले माओवादियों को तत्काल सहायता के रूप में 25-25 हजार रुपए दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भारत में पहली चिप जारी कर दी जाएगी। श्री वैष्णव ने आज चेन्नई में IIT छात्रों से संवाद में कहा कि अगले 2 वर्ष में देश में भारत निर्मित 4 चिप जारी हो जाएंगी। Today we have 5 semiconductor units under construction. This year, the first made in India chip will roll out from the factory. And next year, 2 more fabs and 2 more in 27. And our chips made in India going into Tesla, Volkswagen, practically every telecom unit, practically every good brand in the world will be using. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत के पास तेज मेधावी प्रतिभा है जो किसी भी क्षेत्र का डाटा विकसित करने में सक्षम है।
उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही तकनीकी नियमन तय करेगा जो डीप फेक से संरक्षण प्रदान करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाता फोटो पहचान पत्र और आधार को लिंक करने के मुद्दे पर चर्चा के लिए मंगलवार को बैठक बुलाई है। सूत्रों ने बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, गृह सचिव, विधायी विभाग के सचिव और UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ इस बारे में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कल प्रसारित होने वाले लेक्स फ्रिडमैन के साथ बातचीत का अपना पॉडकास्ट साक्षात्कार सुनने का अनुरोध किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उनकी श्री फ्रिडमैन के साथ बातचीत शानदार रही है। इस बातचीत में श्री मोदी के बचपन, हिमालय में बिताए गए वर्ष और सार्वजनिक जीवन समेत कई अन्य मुद्दों को शामिल किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने लखनऊ, गुरुग्राम और दिल्ली जैसे कई शहरों में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट समेत कई प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अनेक गोदामों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अभियान का उद्देश्य असुरक्षित और अप्रमाणित उत्पादों के वितरण पर रोक लगाना है। BIS ने निगरानी के दौरान पाया है कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, बिग बास्केट के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अनेक अप्रमाणित उत्पाद बेचे जा रहे हैं। हालांकि इन उत्पादों पर BIS चिन्ह अनिवार्य है। ये परीक्षण, सुरक्षा और कामकाज के न्यूनतम मानकों के लिए आवश्यक है। BIS ने उपभोक्ताओं से ऐसे उत्पादों की सूचना देने के लिए BIS केयर ऐप का उपयोग करने का अनुरोध किया है। ये ऐप उपभोक्ताओं को उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उपभोक्ता भ्रामक दावों के विरुद्ध पूरी तरह जागरूक और सुरक्षित हों। श्री जोशी आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर एक वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। श्री जोशी ने कहा कि सरकार न केवल उपभोक्ताओं के संरक्षण बल्कि उपभोक्ताओं की समृद्धि पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक को ब्रिटेन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। केंद्रीय बैंक को प्रवाह और सारथी नाम की डिजिटल पहलों के लिए सम्मानित किया गया है। इन्हें बैंक की इन हाउस टीम द्वारा विकसित किया गया था। पुरस्कार समिति ने कहा है कि इन डिजिटल पहलों से कागज के इस्तेमाल में कमी आई है। जम्मू कश्मीर के कृषि उत्पादन मंत्री जावेद अहमद डार ने कहा है कि पिछले 4 वर्षों में मुमकिन, तेजस्विनी, PMEGP और REGP जैसी योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार के कुल 9,58,000 अवसर सृजित हुए हैं। उन्होंने आज विधानसभा को बताया कि 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर में भारी वृद्धि नहीं देखी गई। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रशासन ने आगामी वित्त वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाने का निर्णय लिया है। इस दौरान केंद्र शासित प्रदेश में कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी और निष्क्रिय सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। लद्दाख के मुख्य सचिव डॉक्टर पवन कोतवाल ने कहा कि ये आयोजन लद्दाख में किया जाएगा। हरियाणा के नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने कहा है कि हिसार हवाई अड्डे को संचालित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से लाइसेंस मिल गया है और जल्द ही हिसार से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। श्री गोयल ने कहा कि हिसार हवाई अड्डे से अयोध्या, जम्मू, जयपुर, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए उड़ानें शुरू की जाएंगी। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन नामांकन आज से शुरू हो गए। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकार की जाएंगी। एक रिपोर्ट। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि क्षेत्रों और विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों तथा सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। समाचार कक्ष से राजेश मीना। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
मौसम विभाग ने ओडिशा में कल अलग अलग स्थानों पर भीषण गर्मी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरी तेलंगाना और अगले 2 दिनों के दौरान गंगेय पश्चिम बंगाल, सौराष्ट्र और कच्छ में लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन रॉय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल तक ओडिशा में भीषण लू चलने के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अगले 2 से 3 दिनों के लिए झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा में हीट वेव स्थिति कंटिन्यू करेगा, साथ में वार्म नाइट्स भी रहेगी और दोनों के चलते इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण रेड अलर्ट आज के लिए दिया जा रहा है। 15-16 तारीख को रेड अलर्ट के बाद 17-18 तारीख को ऑरेंज अलर्ट चलेगी, मगर झारखंड और बंगाल में 2 से 3 दिन तक हीट वेव की स्थिति येलो अलर्ट के साथ चलेगा। उसके बाद थोड़ा सा मॉइस्चर आने के कारण से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ईस्ट इंडिया में शुरू होने का चांसेस है। इसके अलावा विभाग ने कल उत्तराखंड और अगले 2 दिनों में अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान भी व्यक्त किया है। और अब खेल खबरें। भारत की वैदेही चौधरी और रश्मिका भामीदीप्ति ने W35 नॉन्थाबरी टेनिस टूर्नामेंट में महिला डबल्स का खिताब जीत लिया है। आज फाइनल में भारतीय जोड़ी ने दूसरी वरीयता प्राप्त थाईलैंड की पुनम कोरा पिटुकतेद और जापान की यूकी नाइतो को हराया। तीसरी वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी का मैच पर दबदबा रहा और विरोधी पर 6-4, 6-3 से जीत दर्ज की। नई दिल्ली में आज हॉकी इंडिया के 7वें सालाना पुरस्कारों की घोषणा की गई। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। दिग्गज गोलकीपर सविता को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार मिला। 50 वर्ष पहले 15 मार्च को ही कुआलालंपुर में भारत को एकमात्र विश्व कप जिताने वाले अजित पाल सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कल नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया उत्सव का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन तक चलने वाले फिटनेस और वेलनेस उत्सव का उद्देश्य फिट इंडिया अभियान के अनुरूप ज्यादा स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली तथा मोटापा मुक्त राष्ट्र को प्रोत्साहन देना है। मुंबई में विमेंस प्रीमियर लीग WPL के फाइनल में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला इस समय जारी है। मुंबई की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 87 रन बना लिए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पिछले 10 वर्षों में पूर्वोत्तर को मजबूत और एकीकृत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। असम राइफल्स मुख्यालय को सेंट्रल आइजोल से जोखावसंग में स्थानांतरित किया गया। तेलंगाना में 64 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। भारतीय मानक ब्यूरो ने असुरक्षित गैर प्रमाणित उत्पादों को बेचने वाले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की। भारतीय रिजर्व बैंक को ब्रिटेन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया। और मौसम विभाग ने कल ओडिशा में अलग अलग स्थानों पर भीषण गर्मी की चेतावनी दी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।